इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। बिजली मित्रों के बाद अब पशु मित्र की भर्ती शुरू, नोटिफिकेशन जारी। धारा 118 में बदलाव की तैयारी, व्यापार और रोजगार पर सरकार का फोकस। संजौली मस्जिद मामला, मस्जिद के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। 58 साल वाली नौकरी का डेटा नहीं, विपक्ष का हंगामा। चंबा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, कमेटी गठित, 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बिजली मित्रों की तर्ज पर अब सरकार पशु मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने 500 पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार पशु मित्रों को लगभग 166 रुपए दिहाड़ी और करीब 5000 मासिक मानदेय दिया जाएगा, जबकि रोजाना 4 घंटे कार्य निर्धारित किए गए हैं। पशुपालन विभाग इस भर्ती को अपने स्तर पर पूरा करेगा। विभाग द्वारा जारी पत्र में प्रत्येक जिले और उपमंडल में भरे जाने वाले पदों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। चयन प्रक्रिया वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की देखरेख में पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदक या उसके परिवार के नाम पर 31 दिसंबर 2024 तक कम से कम एक पशु पंजीकृत होना चाहिए। पशुधन की पूरी जानकारी 30 अप्रैल 2025 तक भारत पशुधन पोर्टल पर दर्ज होनी चाहिए, जबकि परिवार रजिस्टर में आवेदक का नाम भी अंकित होना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर सुक्खू सरकार द्वारा स्थायी नौकरियों के वादों के बावजूद प्रदेश में आउटसोर्स मॉडल पर भर्ती बढ़ने को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज हो गई है। पहले वन मित्र, फिर बिजली मित्र और अब पशु मित्र भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जा रही है। सरकार अब आगामी समय में रोगी मित्र नियुक्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। कम मानदेय वाले इन पदों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस लगातार बढ़ रही है। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन सुक्खू सरकार ने बहुचर्चित धारा 118 में संशोधन का विधेयक सदन में प्रस्तुत कर दिया। सरकार का कहना है कि धारा 118 को पूरी तरह बदले बिना उसे सरल और आधुनिक आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है। विधानसभा में इस विधेयक पर आगामी दिनों में चर्चा होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य सरकार व्यापार को सुगम बनाने और प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के उद्देश्य से टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट में बदलाव चाहती है। विपक्ष ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि धारा 118 में किसी प्रकार की अति छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। सीएम ने कहा कि अभी तक सरकार के पास उन लोगों को एक्सटेंशन देने का अधिकार नहीं था जिन्होंने भूमि लेकर 5 साल में अपना काम पूरा नहीं किया। नए संशोधन से सरकार 5 वर्षों में 70% काम पूरा करने वालों को पेनल्टी के साथ 1 वर्ष की एक्सटेंशन दे सकेगी। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्रदेश में पूरी तरह कृषक सदस्यों वाली सहकारी समितियों को धारा 118 अनुमति से छूट मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 वर्षों तक तैयार भवनों को लीज पर लेने की छूट भी प्रस्तावित है, जिसके लिए धारा 118 की मंजूरी नहीं लेनी होगी। विधेयक के अनुसार हिमुडो और निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित भवनों व फ्लैटों की खरीद पर भी लोगों को छूट मिलेगी। ये छूट आगे आने वाले खरीदारों पर भी लागू रहेगी। इसके तहत गैर कृषक भी पूरी तरह निर्मित भवन खरीद सकेंगे। देश भर में सुर्खियों में रहे शिमला के संजौली मस्जिद मामले में 3 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मस्जिद के ऊपर बने अवैध ढांचे पर सख्त टिप्पणी करते हुए ऊपरी 3 मंजिलों को हटाने के आदेश दोहराए। वक्फ बोर्ड ने अदालत को बताया कि विवादित स्ट्रक्चर की 3 में से 2 ऊपरी मंजिलें पहले ही गिरा दी गई है, जबकि बची हुई 1 मंजिल को भी जल्द हटाया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्ट्रक्चर की कानूनी स्थिति पर भी पक्षों से सवाल किए। नगर निगम शिमला ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि संजौली में खड़ी ये 5 मंजिला इमारत निगम की स्वीकृति के बिना बनाई गई है और पूरी तरह अवैध है। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 9 मार्च 2026 तय करते हुए शिमला नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इमारत की नीचे स्थित 2 मंजिलों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि ये मामला पहले नगर निगम कमिश्नर कोर्ट में गया था, जहां एमसी शिमला ने इमारत को अवैध बताकर ऊपरी 3 मंजिलें गिराने के आदेश दिए थे। इसके बाद मामला जिला अदालत पहुंचा, जहां अदालत ने पूरे 5 मंजिल स्ट्रक्चर को अवैध घोषित करते हुए उसे ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे।
जिला अदालत ने इसी आदेश को चुनौती देते हुए वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट का रुख किया। मामले को पहले हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुना, लेकिन बाद में वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया। इसके बाद बोर्ड ने नई याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई अब न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ कर रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन रोजगार से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब न मिलने पर विपक्ष भड़क उठा। सरकार द्वारा ये कहे जाने पर कि सूचना एकत्र की जा रही है, विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि ये स्थगित प्रश्न पहले भी लंबित था, मगर इस बार भी उत्तर नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से सीधे प्रश्न पूछा कि क्या वे इस सत्र में ये जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, और साथ ही आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है। उनकी नाराजगी का कारण कांग्रेस के वे चुनावी वादे भी रहे, जिनमें युवाओं को 58 साल तक की पक्की नौकरी, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी और 5 साल में 5 लाख रोजगार देने की घोषणा शामिल थी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि जानकारी जल्द ही एकत्र की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने आपत्ति लेते हुए कहा कि प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न के साथ यही औपचारिक जवाब दिया जाता है। इसी पर मुख्यमंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि ये प्रतिक्रिया पिछली सरकार के समय से चली आ रही है और इसे बदला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज चंबा में रैगिंग का मामला सामने आया है। प्रथम वर्ष के एक प्रशिक्षु ने द्वितीय वर्ष के एक प्रशिक्षु पर निजी काम करवाने और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। शिकायत में प्रशिक्षु ने ये भी कहा कि इस दबाव के चलते उसने 2 बार आत्महत्या तक का विचार किया। मामला सामने आते ही कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर 2 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने अन्य जूनियर छात्रों के साथ भी रैगिंग होने की बात कही है। स्थानीय युवाओं ने प्राचार्य से मिलकर निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग उठाई है। जांच कमेटी ने प्रशिक्षुओं से पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु से वरिष्ठ प्रशिक्षु अपने निजी काम करवाते और उसे मानसिक रूप से तंग करते थे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ प्रशिक्षुओं का कहना है कि शिकायतकर्ता ने 10 से 15 स्थानीय युवाओं को बुलाकर सीनियर्स को डराने और धमकाने की कोशिश की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि शिकायत उनके पास पहुंच चुकी है और एंटी रैगिंग कमेटी को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपने की निर्देश दिए गए हैं।